जानबूझकर मौत के जाल में कूदने से मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती है जो उन्हें कहती रहती है कि मेरा रास्ता एक राजमार्ग है और वो इसके साथ काम करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक फ्लो के साथ हैं। खैर, ये मेरे लिए हास्यजनक है क्योंकि ऐसे कई आयाम हैं जिनके बारे में आम व्यक्ति नहीं जानता है और उस आयाम से अगर कोई भूत प्रवेश करता है जहां हम हैं तो चीजें हानिकारक परिस्थितियों में चली जाती हैं और आतंक अपने भयानक रूप में शुरू हो जाता है, जैसा कि आज की घटना में हुआ। तो आइए चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जिसने सबसे भयानक और विकृत भूत का सामना किया इस मामले को देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई गोरेगांव का किस्सा है। आरती नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल की है, वो मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई है। आरती काफी दिन से ना एक होटल में ही रुकती है। आरती को पीजी में रहना पसंद नहीं है, वो ना एक घर ढूंढती है। आरती अकेली रहती है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही होती है तो उसको ना घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुंबई में अकेली लड़की को घर मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आरती काफी दिन से घर ढूंढ रही होती है, साथ साथ में वो पिक्चरों में भी काम ढूंढ रही होती है। आरती को एक पिक्चर भी मिल जाती है। आरती बहुत खुश होती है। अब वो प्रार्थना करती है कि मुझे एक घर मिल जाए। उसने ना घर के लिए बहुत सारे ब्रोकरों से बात की होती है क्योंकि उसको देखो पीजी में क्या होता है ना, लोगों की बहुत किटकिट रहती है। आरती इस किटकिट से ना दूरी रहना चाहती है, इसलिए वो रेंट का घर लेना चाहती है। एक बार एक ब्रोकर का आरती को फोन आता है घर दिखाने के लिए। आरती उस घर को देखने के लिए जाती है। वो जो ब्रोकर होता है ना, बिल्डिंग के बाहर से ही आरती को एक बात बताता है। वो बताता है कि जो हम लोग घर देखने जा रहे हैं ना, इस घर में एक जवान लड़के की मौत हो गई थी। वो जो लड़का था ना बहुत पीता था, ज्यादा पीने के कारण उस लड़के की मौत हो गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि मरने के बाद ना उस बंदे की जो आत्मा है इसी घर में भटकती है। कई बार इस घर में थोड़ी अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनी है। देखो, मैंने ऐसा इस घर के बारे में सुना है तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, बताना अच्छा रहेगा। तो आरती हंस के बोलती है, अरे कोई बात नहीं है, मुझे इन चीजों से ना कोई टेंशन नहीं है। देखो, मेरा तो मानना ये है कि भूत प्रेत कुछ होते नहीं है। अब टेंशन मत लीजिए, आप मुझे घर दिखाइए। अब ब्रोकर उसको घर दिखाता है। वो जो घर होता है ना फर्नीचर के साथ होता है, अच्छा खुला हवादार घर होता है। आरती को वो घर बहुत पसंद आता है। आरती बोलती है कि ठीक है, ऐसा कीजिए, आप ये टोकन रखिए, मैं आज ही इस घर में शिफ्ट हो जाती हूँ। आरती अपना सामान लेती है। शाम का टाइम होता है। वो अभी उसके पास ज्यादा तो सामान होता नहीं है, सिर्फ 2-3 बैग होते हैं कपड़ों के। वो ऑलरेडी फर्नीचर घर था, वो कबाड़ में अपना कपड़े सजा देती है। उसके बाद रात के टाइम पर बाहर से खाना मंगाती है, खाना खाती है और मस्त सो जाती है। अब सोते सोते ना उसको रात के 2 बजे जोर से टॉयलेट लगती है। अब आरती की आँख खुलती है तो वो देखती है ना उसके पूरे बेडरूम की जो दीवारें हैं ना, उस पर ना लिपस्टिक से गंदी गंदी शायरी लिखी गई है, गंदी गंदी उस पर पेंटिंग की गई है। जैसे कामसूत्र में होता है ना, वैसी गंदी गंदी पिक्चर्स दीवारों पर बनाई गई है। उसके ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर भी बहुत गंदी गंदी पिक्चरें बनाई गई है। बहुत ही डर्टी घटिया लैंग्वेज लिखी गई है। आरती को ये देखकर ना बहुत गुस्सा आता है। आरती फट से अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करती है और हॉल में ना लाइट ऑन कर बैठ जाती है। उसका मूड अभी बहुत अपसेट होता है। आरती सोचती है कि ऐसा करती हूँ, मैं ना अपना मूड चेंज करने के लिए टीवी लगा लेती हूँ। वो टीवी लगाती है। अब टीवी देखते देखते आरती को नींद आ जाती है। सुबह आरती उठती है, जैसे बेडरूम में जाती है ना तो बेडरूम की जो दीवारें हैं एकदम नॉर्मल होती है। किसी तरह की कोई पेंटिंग नहीं होती, कोई शायरी नहीं होती, अच्छे से पेंट हुआ होता है। आरती ये थोड़ा देखकर चौंक जाती है। फिर भी आरती सोचती है कि इस चीज़ों के लिए ना मैं अपना ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाऊंगी। आज फर्स्ट टाइम मैं शूटिंग पर जा रही हूँ तो मैं अपना मूड अच्छा ही रखूंगी। वो खुशी खुशी अपना शूटिंग पर जाती है, शूटिंग करती है। रात के लगभग 12:30 बजे के टाइम पर ना वो घर पर आती है। अब वो ना अपने कबाड़ में से कपड़े निकाल ही रही होती है तो अचानक से ना उसके बेडरूम का जो दरवाजा होता है ना धीरे से बंद होता है। चूं करके जैसे आवाज आती है ना, ऐसे रूम का दरवाजा बंद होता है। आरती फट से पलट के देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा घुटनों के बल पर चलता है ना, ऐसे कोई बड़ा सा साया घुटनों के बल चलता हुआ उसके बेड के नीचे जाकर छुप गया है। आरती फट से देखती है कि बेड के नीचे कौन है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो आवाज भी लगाती है, कौन है, कौन है? कोई रिप्लाई भी नहीं आता है।
आरती सोचती चलो जो भी है जाने दो, अपना मैं फ्रेश होती हूँ, अपना फिर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सो जाऊंगी। आरती बाथरूम में जाती है और अपना शैम्पू कर रही होती है। शैम्पू करते करते उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई ना उसको घूर घूर के देख रहा है। वो बाथरूम की टाइल्स से देखती है तो उसको ऑपोजिट साइड में ना अभी उसको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कोई लंबा सा आदमी है, हट्टा कट्टा आदमी की शैडो जैसा उसको दिखाई देता है। उसको हल्की हल्की लाल लाल आंखें भी दिखाई देती है। आरती ना अपनी आंखों से फट से ऐसे शैम्पू पोंछती है और गौर से देखती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको किसी की प्रेजेंस बाथरूम में फील हो रही है। दरवाजे के पास, टाइल्स के पास, कभी इधर कभी उधर, उसको ऐसे प्रेजेंस फील हो रही है कि बाथरूम में कोई इधर उधर चल रहा है। आरती टाइल्स में देखती है तो दिखता है, पलटी मार के देखती है, उधर उधर देखती है तो कुछ उसको दिखाई नहीं देता। उसको बहुत अनईजी फील होता है। वो फटाफट अपना शावर लेती है और बेड पर आके बैठ जाती है। बहुत टेंशन में होती है। वो सोचती है मैं करूँ तो क्या करूँ। अभी ना अपना दिमाग लगाती है कि ऐसा करती हूँ, मैं ये भूत प्रेत के बारे में नहीं सोचूंगी, जो भी है मैं अपना स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाती हूँ, ऐसे ना मेरा माइंड चेंज हो जाएगा। वो स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है ना, तो पढ़ते पढ़ते आरती को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके कान के पास ना उसके बालों को सूंघ रहा है। ऐसे करके उसको आवाज आती है। आरती टर्न मार के देखती तो उसको उसके पीछे कोई नजर नहीं आता है। फिर से वो अपना स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाती है। ऐसा 2-3 बार होता है कि उसको ऐसे आवाज आती है कि जैसे कोई उसके बालों को सूंघ रहा है। आरती ना बहुत टेंशन में आ जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि मैं इन सब चीजों को ना लेट गो करती हूँ। वो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग जाती है उसको पता ही नहीं चलता। अब ना वो सो रही होती है। सोते सोते उसको ना उसकी छाती पर बहुत वजन फील होता है, जैसे कोई उसकी छाती पर आके बैठ गया है। आरती फट से आंख खोलती है, उसको कोई नजर नहीं आता है, लेकिन उसको बहुत वजन फील होता है। उसकी आवाज नहीं निकल रही है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पूरे उसके पसीने पसीने उतर जाते हैं। वो हिलने की भी कोशिश कर रही है, उससे हिला भी नहीं जा रहा है, जैसे किसी ने उसके हाथों को जोर से दबा के रखा हो। वो अपने आप को बहुत हिलाने की कोशिश करती है, बहुत अपना स्ट्रगल करती है। फाइनली वो क्या करती है, धक देने ना अपने आप को नीचे गिरा देती है। जोर से धक्का खुद को मारती है, ऐसे जोर से स्ट्रगल करते हुए नीचे गिर जाती है। अब ना आरती को देखती है, रूम में तो कोई नजर नहीं आता है। फटाफट वो अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करती है, हॉल की लाइट ऑन करती है और सोफे पे आके बैठ जाती है। सोफे पे आके बैठी हुई है आरती, बहुत डरी हुई है। उसको पसीने पसीने उतर रहे हैं, तरेले ही उतर रहे हैं। उसकी जो जुबान है ना निकल नहीं रही है। वो करे तो क्या करे, उसको समझ में नहीं आता। डरते हुए ना वो पलटी मार के बेडरूम की ओर देखती है तो उसको ना दीवार से एक लंबा सा लाल लाल आंखों वाला आदमी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही डरावना है। एकदम घिनौनी उसकी शक्ल है। देखते ही ना उस भूत को किसी की भी जान चली जा सकती है। आरती बहुत डर जाती है। वो अपने आप में बहुत हिम्मत जुटाती है और फटाफट घर से बाहर निकलती है। वो सीढ़ियों से भागती हुई सीधा वॉचमैन के पास आके रुकती है। वो बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे बोला ही नहीं जा रहा है। वो डर के मारे उसकी जुबान जैसे काम ही नहीं कर रही है, ऐसा कर रही है। सर से पांव तक कांप रही है, थर 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 कांप रही है, पसीने पसीने हुई है। तो ये वॉचमैन उसकी हालत देखकर ना वो घबरा जाता है। फटाफट उसके पास चेयर लाता है, उसको चेयर पर बिठाता है, पानी पिलाता है, बोलता है मैडम क्या हुआ, शांति से आप मुझे बताओ। तो आरती बोलती है कि मेरे घर में ना भूत है, भूत, प्लीज मेरी मदद कर। वो जो भूत है ना बहुत ही घटिया भूत है, उस भूत को निकालने में मेरी मदद कर। तो वो बंदा बोलता है मैडम आप क्या चाहते हैं, जो हाल आपका हुआ है वही हाल मेरा हो। तो आरती बोलती है तुझे पता नहीं है, वो 1 नंबर का घटिया भूत है, मैं तेरे को बता नहीं सकती उसने मेरे साथ क्या क्या किया। तो वॉचमैन बोलता है अरे मैडम वो जो भूत है ना वो तो हम आदमियों को भी नहीं छोड़ता, आप तो फिर भी लड़की हो, तो वो आप पर तो चांस मारेगा ही मारेगा। तो आरती बोलती मैं क्या करूँ अभी। तो बोले आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि मैं क्या करूँ। जब आपको पता था ये घर भूतिया है तो आपने ये घर लेना ही नहीं चाहिए था ना, किसी दूसरी जगह ले लेते। अब यहाँ पर इंतजार कीजिए सुबह होने का, फिर उसके बाद आप घर पर चले जाना। अब आरती सोचती है कि पूरी रात में यहाँ पर थोड़ा बैठ सकती हूँ। वो ना अपने दोस्त को कॉल लगाती है और पूछती है कि मैं तेरे घर पर आ सकती है। तो उसके दोस्त के घर पर वो चली जाती है। अगली सुबह होती है, आरती अपना पूरा सामान समेटती है और होटल में फिर से रहने के लिए चली जाती है। अब आरती ना एक अच्छा घर ढूंढ रही होती है। कुछ ही दिन के बाद उसको अच्छा घर भी मिल जाता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि किसी के मानने से या ना मानने से हकीकत बदल नहीं सकती है, और जो लोग बिना हकीकत जाने किसी भी प्रकार की मान्यता लेकर चलते हैं वो गधे हैं। अगर इस धरती पर इंसान है तो भूत प्रेत भी हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।